फाल्गुन मास की पूर्णिमा की वह पावन रात्रि, जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, जब चारों ओर उत्सव का उल्लास था। लेकिन उसी रात एक महल के भीतर जन्म ले रही थी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। सुनिए होली व्रत कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तप कर वरदान प्राप्त किया था। वह स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगा। उसके अहंकार की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, मेरे अतिरिक्त कोई किसी देवता का नाम नहीं लेगा। परंतु उसी महल में उसका पुत्र प्रहलाद था, नन्हा, मासूम, शांत, पर हृदय में अटूट भक्ति का सागर। वह हर श्वास में नारायण नारायण का जप करता। राजा ने समझाया, धमकाया, डराया, पर प्रहलाद की आंखों में भय नहीं था, वहां केवल विश्वास था। उस विश्वास की चमक राजा के अहंकार को चुभने लगी। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप गरजा, प्रहलाद, क्या तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है? और प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, प्रभु हर जगह हैं। राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने अपने ही पुत्र को मृत्यु देने का निश्चय कर लिया। पहले उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, पर वह सुरक्षित रहा। फिर उसे विषैले सर्पों के बीच डाला गया, पर सर्पों ने उसे स्पर्श तक न किया। हर बार, हर संकट में एक अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने आदेश दिया, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, आज उसकी भक्ति की परीक्षा होगी। रात्रि का समय था। चहुं ओर लकड़ियां सजाई गईं। एक विशाल चिता तैयार हुई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के मध्य बैठ गई। चारों ओर लोगों की सांसें थम गईं। आकाश जैसे मौन हो गया। अग्नि की लपटें उठीं, तेज और तेज। होलिका के चेहरे पर अहंकार था। उसे अपने वरदान पर गर्व था। पर प्रहलाद, वह शांत था, आंखें बंद, हृदय में केवल एक नाम, नारायण। लपटें बढ़ीं, वातावरण तपने लगा, और तभी एक चमत्कार हुआ। जिस अग्नि से होलिका को सुरक्षा मिलनी थी, वही अग्नि उसे भस्म करने लगी। और जिस प्रहलाद को जलना था, वह अग्नि की गोद में भी शीतल बना रहा। होलिका चीख उठी। उसका अहंकार राख में बदल गया और प्रहलाद अग्नि से सकुशल बाहर आ गया। उस रात्रि अग्नि ने यह घोषणा कर दी, भक्ति कभी नहीं जलती, सत्य कभी नहीं हारता, अहंकार का अंत निश्चित है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब हिरण्यकश्यप को यह समाचार मिला, उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। वह स्तंभ के पास गया और गरज कर बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? और उसी क्षण स्तंभ फटा, धरती कांपी, आकाश गूंज उठा। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा सिंह, आधा मनुष्य। न पूरी तरह मानव, न पूरी तरह पशु, न दिन, न रात, न भीतर, न बाहर। संध्या का समय था। राजमहल की दहलीज पर उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लिटाया और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। वरदान की हर शर्त पूर्ण थी और दैवी न्याय स्थापित हुआ। प्रहलाद प्रभु के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, भय के नहीं, कृतज्ञता के। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त,
तेरी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। और उसी दिन से फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और पाप को उस अग्नि में समर्पित करते हैं। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, क्योंकि यह केवल रंगों का उत्सव नहीं, यह सत्य की विजय का उत्सव है। यह भक्ति की जीत का उत्सव है। यह उस विश्वास का उत्सव है जो अग्नि में भी नहीं जलता। जब भी जीवन में संकट आए, जब भी लगे कि अन्याय बढ़ रहा है, प्रहलाद को स्मरण करना, उस अग्नि को स्मरण करना जो भक्त के लिए शीतल बन गई। क्योंकि ईश्वर देर कर सकते हैं पर अन्याय सहन नहीं करते। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपके भीतर भी नारायण का नाम गूंज उठा हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाएं भक्ति की इस यात्रा से। नारायण नारायण।